नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है? अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है? अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर-उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है? अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 टू 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 टू 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 टू 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 टू 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 टू 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। बांध जो विभिन्न उद्देश्य से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे बांध देखिएगा, अभी भारत में बहुत से बांध ऐसे हैं, भाखड़ा, नंगलबाग, दामोदर नदी घाटी बांध, ये विभिन्न उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एकल दिवसीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, दोनों या कोई नहीं, ठीक है? तो विभिन्न उद्देश्य से जो बनाया जाता है बांध, उसको बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? यही प्रश्न देखिए जेएसएससी में जो है अभी तक 3 बार पूछा गया है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पता नहीं चलता कि कहाँ से है, लेकिन कहाँ से निकला हुआ प्रश्न, ये आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखिएगा तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 में, तो वहाँ पर आपको एकदम बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है, ठीक है? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू
या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बांधों को जो यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर कहे हैं उनका नाम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन को आप और अच्छा तरह से देख लीजिएगा। आपके पास अगर और कोई साधन है तो और अच्छा तरह से यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन को देख लीजिएगा। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संगठन है। किस प्रकार का संगठन है? सरकारी संगठन है, सहकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है या कोई नहीं। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो क्या है? एक NGO है और ये गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस राज्य का आंदोलन है। गुजरात का, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या केरल का। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस से जुड़ा हुआ है? गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट आपके लिए बना दिया गया है। जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं, बहुत लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं और बहुत अच्छा तरह से तैयारी भी की है। सभी का यहाँ पर नौकरी होने जा रहा है। अगर आप भी अभी तक नहीं किए हैं तो आप यहाँ से नोट्स परचेज करके 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों और मानवाधिकार को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा संगठन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एक गैर सरकारी संगठन है और किसके लिए है? तो जनजातीय लोगों, किसान, पर्यावरणवादियों और मानवाधिकार को गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया है। किसके बांध के विरोध में? सरदार सरोवर बांध के विरोध में। ये सरदार सरोवर बांध भी वही है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ बनाया गया है, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके किसके विरोध में किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध। आखिर ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी, दिल्ली में यमुना नदी, झारखंड में दामोदर नदी या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका विरोध जो है गुजरात में यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये भी वहीं पर है। गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है। देखिए ऐसे विशेष नोट्स है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह भारत की बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना में कौन कौन राज्य है? 4 राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के विरोध में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर ऊभी बांध का बनाया गया है। और एक ऐसा संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है। देखिए हम आपको बता देते हैं कि यदि जेटेट में आपको परचम लहराना है ना, तो आप JCERT का टेस्ट बुक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और उसका नोट्स पढ़ना तो एकदम ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप 2013 का देखिएगा जेटेट, चाहे 2016 का देखिएगा जेटेट, यहीं से प्रश्न आपको एकदम टेक्स्ट बुक से हूबहू पूछा गया था। और अभी भी जैक जो यहाँ के एग्जाम लेगी या आकलन परीक्षा जो ली थी, तो आप देखिएगा एकदम JCERT टेक्स्ट बुक से हूबहू प्रश्न पूछा था और आपको यहाँ से भी पूछने जा रहा है। तो आप अगर बाजारू किताब लेके पढ़ रहे हैं या SSC के पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ट्रिकी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं आने वाला है। आप सिर्फ JCERT पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में जाने से 2 दिन पहले भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से 100% आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि JCERT पर ही कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। चलते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, खेतड़ी, पोरबंदर या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आपका JSSC में जो है अभी तक 4 बार पूछा गया है। ठीक है, JSSC का जो परीक्षा हुआ है दरोगा है, यहाँ पर आपका हाई स्कूल शिक्षक है और यहाँ पर अमीन कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी हुए थे। तो इसमें पेपर 1 में जो है आपका वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आ सकता है। अगला है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ वर्षा जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए अभी बहुत जगह की, बहुत राज्यों की जो सरकारें हैं वो बहुत अधिक तरह से काम कर रही है राज्यों में वर्षा के लिए, जल के लिए। तो एक ऐसा भी राज्य है जहाँ वर्षा जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी सभी को वर्षा का जल जो होता है उसको संग्रह करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर नहीं है तो आप पर बैन लगाया जा सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चाहे वो नली का पानी निकल रहा हो, चाहे बरसात के दिनों में छत का पानी निकल रहा हो, उसके संग्रह करने के लिए सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे उस तरह टैंक बनाना पड़े आपको, चाहे
किसी भी तरह का चीज़ हो जिसमें पानी को रखना अनिवार्य किया गया, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, राजस्थान है, मेघालय है या गुजरात है, ठीक है। इसका राइट आंसर तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में ये अनिवार्य कर दिया गया है वर्षा जल का संग्रहण करना, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है? बहुउद्देशीय परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है? जो हमारे यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध आपका हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, कृष्णा सागर परियोजना हो गया, ये सब सारी जो परियोजनाएं बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से किया गया है? यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका मछली पालन, विद्युत उत्पादन, कृषि कार्य या सभी, ठीक है, या सभी। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी उसमें सभी कार्यों को शामिल किया गया था। मछली पालन भी उद्देश्य था, विद्युत उत्पादन भी उद्देश्य था, कृषि कार्य भी उद्देश्य था, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। यानी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ही है बहु मतलब बहुत और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, जिसका अनेक उद्देश्य से बनाया गया हो, जिनका बहुत उद्देश्य से बनाया गया हो, वही योजना तो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इनका हो जाएगा सभी कार्यों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो आप सभी देखिए, अगर अभी तक भी यहाँ पर JCERT का नोट्स नहीं देख पाए हैं तो आप सभी ज़रूर अभी कभी जुड़ करके यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है। तो आप यहाँ देख रहे थे भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप देखे होंगे तो आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा प्रश्न आता है, लेकिन ये सब अगर आप टेक्स्ट बुक में कहीं खोजिएगा, कहीं गाइड में खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? जैक एग्जाम ले रहा है और वो JCERT का किताब देता है, तो आप सभी उस किताब को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, अन्य किसी किताब को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो भी अगर आप नोट्स बना लेते तो बहुत अच्छा है, और नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप 500 रुपये में नोट्स परचेज कर सकते हैं। 1 से 5 का नोट्स आपको 500 रुपये मिल जाएगा और 6 से 8 का भी नोट्स आपको 500 रुपये मिल जाएगा। बस पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।